सांसद मनोज तिवारी से मिली सीएम रेखा गुप्ता। मनोज तिवारी के आवास पर की मुलाकात, जनसेवा से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में जलभराव की समस्या पर एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता। उपराज्यपाल के साथ ड्रेनों की स्थिति का किया निरीक्षण। सीएम ने कहा, सिर्फ फाइलों में नहीं, अब जमीन पर दिखेगा काम। राजमाता अहिल्याबाई होलकर अवार्ड 2025 के समारोह का आयोजन सीएम रेखा गुप्ता ने की। कार्यक्रम में शिरकत। सीएम रेखा गुप्ता को किया पुरस्कार से सम्मान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात की है। बता दें कि सीएम रेखा ने मनोज तिवारी के निवास पर जाकर उनसे भेंट की और इस दौरान जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने और विकसित दिल्ली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उधर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ड्रेनों की स्थिति का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों की लापरवाही के चलते हर साल दिल्ली वालों को जलभराव की समस्या झेलनी पड़ी, लेकिन अब सिर्फ कागजों पर ही नहीं, जमीन पर भी काम होगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मानसून से पहले सभी नालों की सफाई और गाद निकालने का क्रिया समय रहते पूरा किया जाएगा। तो अब जमीन पर भी काम दिखेगा। यह सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया है कि फाइलों में नहीं, अब जमीन पर भी कार्य दिखेंगे और साथ ही साथ उसको लेकर निरीक्षण भी करते हुए साफ तौर पर यहां पर सीएम रेखा गुप्ता दिखाई दी। नालों का निरीक्षण भी खुद धरातल पर जाकर वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, समीक्षा की और जलभराव को लेकर एक्शन मोड में सीएम रेखा गुप्ता और उसी के लिए तत्परता के साथ में खुद जाकर समीक्षा और निरीक्षण यहां नालों का किया है और गाद निकालने का कार्य भी लगातार प्रगति पर है। देखिए, ये वो ड्रेन्स हैं जिसको पिछले की सरकारों ने कभी सीरियस नहीं लिया, जो दिल्ली हर बार जाम होती रही। जब आपकी बड़ी ड्रेन साफ ही नहीं होंगी, उसमें इतना स्कोप नहीं होगा कि वो और पानी ले सके, तो पीछे का जितना भी ड्रेन होगा, चाहे वो इंटरनल रोड्स का है, चाहे वो 60 फुटा रोड का है, चाहे मेन रोड्स का है या रिंग रोड का है, हर जगह पानी जाम होना वाजिब है। आप उसको रास्ता ही नहीं दे रहे। इतने सालों से अभी हमने 3 बड़ी ड्रेन्स का विजिट किया है और उसमें चाहे वो 12 पुला थी, कुशक है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। ये अब जिस चीजों को हम देख रहे हैं, हमने अब फ्लड एंड इरिगेशन को स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी कि ये एक एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपको ये डिसिल्टिंग करके देनी है। कितना होगा, टाइम बाउंड तरीके से कब तक आप करेंगे, पूरा का पूरा उसके मानक तय करके उसमें बजट में उसके लिए एलोकेशन हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे। ये सारा का सारा ड्रेन्स बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सेम डे कुछ नहीं होता कि आग जब लगी है और तभी आपको तैयारी करनी है। आज से ही बारिश के सीजन की शुरुआत, उसकी में काम क्या क्या करने हैं, आज से ही समर एक्शन प्लान, आज से ही हमें सर्दियों में पॉल्यूशन ना हो, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है, हमारे मंत्री सब लगे हैं, बिल्कुल सबको अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं, अलग अलग मिशन दे दिए गए हैं। विधायकों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो अपने अपने एरिया में जहां जहां काम चल रहे हैं उनका, हम जहां पे डिसिल्टिंग है, हम बिल्कुल पब्लिक से भी और विधायकों से भी ये लिखित में मांगेंगे कि वो डिसिल्टिंग हुई है या नहीं हुई है। केवल अफसरान ने कह दिया, कागजों में हो गया, किताबों में हो गया कि डिसिल्टिंग हो गया, उसे माना नहीं जाएगा। इस बार दिल्ली वो तैयारी कर रही है कि दिल्ली में पानी कहीं जाम ना हो, नाले कहीं ओवरफ्लो ना हो। सीएम रेखा गुप्ता ने बांसीरा पार्क में कैबिनेट सदस्यों और विधायकों के साथ में बैठक की और आगामी बजट पर व्यापक विचार विमर्श किया है और साथ ही आपको बता दें कि सदस्यों के सुझावों को आने वाले विकसित दिल्ली बजट में शामिल किया जाएगा।
बजट पर व्यापक विचार विमर्श यहां पर किया गया है। सुझाव यहां लिए जा रहे हैं बजट को लेकर, जिसको लेकर जो है आगामी बजट में उन्हें सम्मिलित किया जाएगा और ये सरकार की प्रतिबद्धता के तहत जो है कैबिनेट सदस्यों विधायकों के साथ में ये बैठक कर विचार विमर्श किया गया है आगामी बजट को लेकर। ये किस तरीके के जो है बजट हो जिससे कि किसान, युवा और दिल्ली का व्यापक विकास यहां पर किया जा सके, उसको लेकर बांसेरा पार्क में सीएम ने ये बैठक की है, जहां पर कैबिनेट के सभी आला नेता यहां पर मौजूद रहे। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों की शिकायतें सुनी हैं और यहां लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। तो वहीं सीएम ने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। लोगों के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने संवाद किया है और उनकी समस्याओं को सुना। जन संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याएं जानी हैं और तुरंत जो है लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनको निराकरण के लिए भी आश्वस्त किया है कि उनके सभी समस्याओं का समाधान यहां पर किया जाएगा। इंटरनेशनल विमेंस डे पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर अवार्ड 2025 समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने बताया कि भाग लेकर और राजमाता अहिल्याबाई होलकर अवार्ड 2025 प्राप्त कर वो अत्यंत कृतज्ञ महसूस कर रही हैं। सीएम रेखा ने कहा कि ये सम्मान केवल मेरा नहीं है बल्कि उन सभी महिलाओं का है जो अपने परिश्रम, संकल्प और साहस से समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन को बढ़ावा देकर नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज और राष्ट्र नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। सीएम रेखा गुप्ता को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे कॉन्क्लेव के माध्यम से जो है अवार्ड दिया गया और उससे पाकर जो है बेहद ही कृतज्ञ महसूस करते हुए जो है सीएम रेखा गुप्ता उन्होंने खुद जो है यहां पर बताया कि किस तरीके से राजमाता अहिल्याबाई होलकर अवार्ड 2025 समारोह का जिस तरीके से आयोजन किया गया और उसमें उन्हें सम्मानित किया गया, उसको लेकर जो है वो कृतज्ञ हैं और उनसे कहीं न कहीं और भी महिलाओं का अवार्ड उन्होंने बताया कि इसका श्रेय जो है उन सभी महिलाओं को जाता है जो कि लगातार लोगों की सेवा में प्रतिबद्धता के साथ में लगी हुई है। उधर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से आयोजित दावत इफ्तार कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता पहुंची और इसको लेकर उन्होंने बताया कि सभी भाई बहनों के साथ में मिलकर सौहार्द और एकता का संदेश साझा करने का अवसर मिला है और इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कैबिनेट मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे। सीएम रेखा ने कहा कि हमारी संस्कृति आपसी सम्मान, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। ऐसे कार्यक्रम समाज में एकजुटता और समरसता को और अधिक सशक्त करते हैं। तो इफ्तार पार्टी में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यहां पर अपने भाइयों के साथ में इस दावत में आने का अवसर मिला है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसकी जानकारी साझा की है और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सीएम रेखा गुप्ता के साथ में इस इफ्तार पार्टी में किरेन रिजिजू भी साथ दिखे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर की पुण्यतिथि पर सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि सीएम रेखा ने सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है कि सीएम ने लिखा कि राष्ट्र और जनता की सेवा के प्रति स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर जी की निष्ठा अनुकरणीय रही और सादगी, कर्तव्य परायणता और उत्कृष्ट नेतृत्व के प्रतीक पार्रिकर जी की प्रेरणादायी विरासत आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। पद्मभूषण स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर की जयंती को लेकर जो है उन्होंने सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, शत शत नमन उन्हें किया है।
उधर राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार इस समय फुल एक्शन मोड में है। साथ ही आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके तमाम मंत्री सड़कों पर उतरकर जगह जगह पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह दिल्ली के मकबूलपुरी स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने अचानक से अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय विधायक राजकुमार चौहान भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में विभिन्न परिस्थितियों का जायजा लिया और साथ ही अस्पताल की तमाम सुविधाओं को लेकर डॉक्टर से भी बातचीत की है। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल के हालातों से अवगत कराया और साथ ही अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों को भी दी जाने वाली सुविधाओं से भी अवगत कराया है। इस दौरान औचक निरीक्षण के दौरान पंकज कुमार ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई से लेकर अन्य कई खामियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। अस्पताल में पाई जाने वाली विभिन्न खामियों और अनियमितताओं को लेकर मंत्री पंकज ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि वो जल्द ही अस्पताल की स्थिति को ठीक करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जो 100 दिनों का लक्ष्य रखा है उसके लिए वो प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने औचक निरीक्षण यहां पर मंगोलपुरी पहुंचकर अस्पताल में किया और उन सभी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जहां पर उन्हें अनियमितताएं यहां पर दिखाई दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आगामी 100 दिनों का जो लक्ष्य उन्हें दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी कृतज्ञता और प्रतिबद्धता के साथ में उन्हें काम किया जा रहा है। देखिए, कमियां तो हैं, स्टाफ की भी कमियां हैं, थोड़ी सी लापरवाहियां भी हैं। हमने सारे डॉक्टर साहब बैठे भी, मैं और हमारे रिस्पेक्टेड एमएलए साहब हम सब बैठे भी, उनको समझाए भी कि आपकी समस्याओं को दूर करना दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी का काम है, लेकिन आपको दिल्ली की जनता की सेवा करनी पड़ेगी और जो कमियां हैं उसको दूर हम करेंगे और उसको अच्छे से डॉक्टरों ने भी प्रॉमिस किया है कि फ्यूचर्स में संजय गांधी के रूप में वापस कन्वर्ट होगा और कमियों की शिकायत करने का समय नहीं है, दिल्ली को सुधारने का समय है, दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का समय है और हम उसी और वचनबद्ध हैं। आपको 100 दिन के अंदर जो हमने कहा था कि दिल्ली स्वास्थ्य में बदलती हुई दिखेगी वो आपको जरूर दिखेगी। तो आयुष्मान के लिए नहीं मैडम, वो नहीं हो रहा, ख्याल नहीं है। उसमें हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से साइन होना था भीम प्लस आयुष्मान, वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा। अगर बात की जाए सर गंदगी की, जगह जगह कुत्ते होते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, जगह जगह उनकी गंदगी होती है, उसके लिए क्या करेंगे, कैसे कदम उठाए जाएंगे? आपको बस ये कह सकता हूँ कि 3 दिन बाद आप औचित्य निरीक्षण कीजिएगा, आपको गंदगी नहीं मिलेगी। मंत्री जी, ट्रामा सेंटर लगातार बन रहा है, पिछली गवर्नमेंट में बन रहा है, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, कब तक जो लोग हैं उनको इस सुविधा का लाभ? सर, पिछली वालों के बारे में बात करने का मेरा मन नहीं करता, मुझसे बात करवाते हैं। पिछले वालों ने आप सुन के हैरान रहेंगे कि रैंप नहीं बनना नक्शे के हिसाब से, अगर रैंप नहीं होगा तो फायर नो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ट्रामा सेंटर इस हॉस्पिटल की बहुत बड़ी जरूरत है। यहाँ के लोग संजय गांधी में हॉस्पिटल पूरा विश्वास करते हैं और आने वाले 6 महीने के अंदर हम हमारे माननीय विधायक जी ट्रॉमा सेंटर को अच्छे से ओपन करने का पूरा प्रयास करेंगे। कई ऐसे हैं कैपेसिटी से ज्यादा पेशेंट जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और कई ऐसे हॉस्पिटल है जो निर्माणाधीन अभी भी पड़े हुए हैं, कब तक इनका काम पूरा हो जाएगा? जैसे सुल्तानपुरी का हॉस्पिटल है और भी तमाम हॉस्पिटल जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जा रहे हैं। भाई साहब, मैंने आपसे एक ही शब्द में कहा कि समस्याएं बहुत सारी है, समस्या बदलती हुई 100 दिन में दिखेगी। निर्माणाधीन जो अंडर कंस्ट्रक्शन जगहें हैं उसको धीरे धीरे पूरा करते जा रहे हैं। हमारा टारगेट है, हमारा अचीवमेंट है, हम उसको अचीव करेंगे। अभी आप पूछेंगे कि दिल्ली में कब तक ठीक कर लेंगे, कहना मुश्किल है। 6 महीने के अंदर संजय गांधी होगा जो 2001-2 में हमारे मंत्री जी के रहते हुआ करता था और संजय गांधी में आपको बेटर सुविधा मिले, इस बात की प्रॉमिस करते हैं। 100 दिन बाद आइएगा, आप देखिएगा संजय गांधी कैसा मिलेगा। अभी हमारी एक जर्नलिस्ट मैडम ने पूछा सफाई को लेकर, सफाई, स्वास्थ्य, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी मेडिसिन, इस सब के लिए वचनबद्ध है। 100 दिन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था उसको पूरा करेंगे
और दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग आपको बदलता हुआ दिखेगा। आयुष्मान भारत योजना कब तक लागू होगी, कब तक लाभ मिल सकेगा? देखिए, मैंने अभी बोला कि अगले 1 वीक अप्रैल में हमारा एमओयू साइन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, और मैं मानता हूं कि एंड ऑफ द अप्रैल से उसका कार्ड। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन ने रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। ये भारत की रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड की रक्षा मंत्रालय के बीच में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन एमओयू में दर्शाया गया था, जो दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में हुआ था। द्विपक्षीय चर्चाओं के बाद जारी संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने एमओयू के हस्ताक्षर का स्वागत किया। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच में द्विपक्षीय वार्ता यहां पर देखने को मिली है और साथ ही साथ उन्होंने रक्षा और सुरक्षा को लेकर ये बातचीत हुई है और साथ ही यहां पर रक्षा और सुरक्षा को लेकर भी जो है एमओयू हस्ताक्षर हुआ है और उस एमओयू का दोनों ही नेताओं ने स्वागत किया है। उधर देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म भूषण मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उन्हें याद किया। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से मनोहर पर्रिकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के जन्मदिन पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। बता दें कि प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि प्रभु आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे और आप राष्ट्र सेवा में निरंतर सक्रिय रहें। प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु को जो है प्रभु से जो है आपके उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे और राष्ट्र सेवा में निरंतर सक्रिय रहे। उधर कल्पना चावला की जयंती पर मंत्री आशीष सूद ने उन्हें जो है याद किया और उन्हें सादर नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश की गौरव और करोड़ों बेटियों के सपनों को हौसला देने वाली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी की जयंती पर सादर नमन। कल्पना चावला की जयंती आज मंत्री आशीष सूद ने उन्हें नमन करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें याद किया और ट्वीट किया। उधर दिल्ली में नई सरकार आने के बाद से राजधानी में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों पर खूब कार्रवाई हो रही है। डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि दिल्ली पुलिस पूर्वी जिले के विशेष अभियान के तहत दिल्ली एनसीआर में 7 अंतर्राज्यीय अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी पकड़े गए हैं। अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी भारत बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते भारत में घुसे थे। वे पहचान से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे। उनके निर्वासन की प्रक्रिया विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय दिल्ली की सहायता से शुरू की गई। खबर दिल्ली से है, जहां पर छेड़छाड़ से निपटने के लिए यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह ही शिष्टाचार स्क्वाड बनाए जाएंगे। बता दें कि प्रत्येक जिले में 2 स्क्वाड होंगे और जिनका नेतृत्व एसीपी करेंगे। प्रत्येक स्क्वाड में 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर, 8 कांस्टेबल और 4 महिलाओं सहित जो है 1 की तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। वे सादे कपड़ों में काम करेंगे, साथ ही संवेदनशील इलाकों में गश्त करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सार्वजनिक परिवहन की जांच करेंगे और पीड़ितों को मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कारों और दोपहिया वाहनों से लैस VRWA और स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ जुड़े रहेंगे और साथ ही आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों को 1 साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने 84 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। वहीं उनके निधन के बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि वह धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान भी भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी थे। उनके
पुत्र धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा केंद्र की सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की ओडिशा इकाई के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में अंतिम उधर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ में पीएम मोदी ने मुलाकात की और साथ ही आपको बता दें कि प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एकमत हैं, चाहे 15 मार्च 2019 को क्राइस्ट चर्च पर हुआ आतंकी हमला हो या फिर मुंबई 26/11। आतंकवाद हर तरह से अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। हम दोनों एक मत हैं, चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला। आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग। उधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवर्ड से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। बता दें कि तुलसी गवर्ड इस समय 2.5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह और गवर्ड के बीच में बैठक में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के तरीके पर चर्चा हुई है। भारत दौरे पर अमेरिकी खुफिया निदेशक जिसको जो है राजनाथ सिंह के साथ में ये चर्चा हुई है। गवर्ड के रक्षा मंत्री से यहां मुलाकात की गई है। और दोनों के बीच में रक्षा और सुरक्षा के संबंधों पर मजबूती लाने के विषय पर चर्चा हुई है। भारत के 2.5 दिवस के जो दौरे पर जो है अमेरिकी खुफिया निदेशक यहां पर राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान जो है रक्षा और सुरक्षा के लेकर जो है चर्चा की गई है और सुरक्षा और रक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए दोनों ही देशों के बीच में विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न पहलुओं पर यहां चर्चा। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वियतनामी संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वियतनाम संसदीय प्रतिनिधिमंडल से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में वियतनाम के संसदीय प्रतिनिधि जो मंडल भारत दौरे पर है उनसे भेंट करते हुए कई विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा इस बैठक में की गई और इस भेंट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चर्चा करते हुए कई पहलुओं को सामने रखा है और उनके साथ में इस चर्चा को पूर्ण किया। और साथ ही आपको बता दें कि यह चर्चा वियतनाम संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में कई मुद्दों को लेकर यहां की गई है, जिसकी जिम्मेदारी जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उठाई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वियतनामी संसदीय प्रतिनिधिमंडल से इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा बताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।